हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि ग्रहों की किस तरह की स्थितियां यदि बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति के जीवन में इन लॉज के साथ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं और परिवार में तनाव का माहौल भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे देश में विवाह शादी न सिर्फ दो व्यक्तियों को एक पवित्र बंधन में बांधती है, बल्कि दो परिवार भी आपस में जुड़ते हैं और उनके साथ ही दोनों ही पक्षों के बहुत से रिश्तेदार भी आपस में जुड़ते हैं। तो इस स्थिति में दोनों ही व्यक्तियों का अपने ससुराल पक्ष के साथ किस तरह के संबंध हैं उसके ऊपर परिवार की शांति काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। तो यदि दोनों में से एक भी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में खराब ग्रहों की इस तरह की स्थितियां बनी हों जिनके बारे में आज के हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो उस स्थिति में एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति ही परिवार के माहौल को ख़राब करने के लिए काफ़ी है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार की ग्रहों की स्थिति यदि बर्थ चार्ट में हो तो व्यक्ति को इन लॉज के साथ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं और परिवार में तनाव का माहौल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस की। देखिए, फर्स्ट हाउस से हम खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस के ऊपर पाप ग्रहों का अत्यधिक प्रभाव हो तो उस स्थिति में व्यक्ति खुद के स्वभाव और खुद के व्यवहार के द्वारा परिवार में जो है तनावपूर्ण माहौल क्रिएट होने की वजह हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुंडली का दूसरा भाव है वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स को दर्शाता है, बैंक बैलेंस को दर्शाता है और इसके साथ ही व्यक्ति की वाणी कैसी होगी उसके बारे में भी हम हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस के एनालिसिस से जान सकते हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा भाव है वो कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि व्यक्ति के बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में सूर्य या मंगल जैसे ग्रह प्लेस्ड हों तो व्यक्ति की वाणी जो है एग्रेसिव हो सकती है। ग्रहों की इस तरह की जो प्लेसमेंट है व्यक्ति की जो लैंग्वेज है उसमें एग्रेशन दे सकती है और उसकी वजह से भी परिवार में तनाव का माहौल हो सकता है। और ख़ास करके यदि सेकंड हाउस में सूर्य या मंगल प्लेस्ड हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों की भी दृष्टि हो तो ये स्थिति व्यक्ति के परिवार में अशांति की एक बड़ी वजह भी हो सकती है। और इसके साथ ही अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट के दूसरे भाव में कोई खराब दोष बन रहा हो जैसे कि अमावस्या दोष या किसी भी तरह का दूसरा नेगेटिव योग, ग्रहण दोष आदि यदि बन रहा हो तो भी ये व्यक्ति के फिक्स्ड एसेट्स को भी प्रभावित करती है ये स्थिति और उसके साथ ही व्यक्ति की परिवार की शांति को भी नेगेटिवली प्रभावित कर सकती है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस की। तो देखिए, जो चतुर्थ भाव है उसे सुख स्थान माना जाता है। तो यदि बर्थ चार्ट के फोर्थ हाउस में सूर्य या मंगल या फिर राहु जैसे ग्रह प्लेस्ड हों और उसके ऊपर दूसरे पाप ग्रहों की भी दृष्टि हो तो व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा भी परिवार में अशांति का माहौल क्रिएट कर सकता है। और या फिर बर्थ चार्ट के जो चतुर्थ भाव है उसमें शनि जैसा ग्रह प्लेस्ड हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो उसकी नेचर बहुत ज़्यादा
फॉल्ट फाइंडिंग हो सकती है, परिवार के सदस्यों की छोटी छोटी गलतियों को हाईलाइट करना या फिर छोटी छोटी बात को इशू बनाकर कुछ ना कुछ परिवार में आए दिन विवाद खड़े करते रहना, इस तरह की नेचर व्यक्ति की हो सकती है यदि शनि बर्थ चार्ट के 4th हाउस में प्लेस्ड हो और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो। तो इस तरह की प्लेसमेंट भी परिवार में अशांति की एक बड़ी वजह हो सकती है। और इसके साथ ही यदि चौथे भाव में कोई ग्रहण दोष बन रहा हो, पाप ग्रहों के द्वारा कोई खराब योग बन रहा हो, तो वो भी परिवार की शांति को नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। व्यक्ति के सुखमय जीवन में ये बहुत बड़ी रुकावट भी बन सकता है। तो अब मैं बात करने वाली हूँ हमारे बर्थ चार्ट के 7th हाउस की, सप्तम भाव की, जिसे कि विवाह भाव भी माना जाता है। तो अगर सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह प्लेस्ड है या जो 7th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में चला गया है, जो कि संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है, और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, तो भी ये सारी स्थिति विवाह और रिश्तों में एक संघर्ष, एक स्ट्रगल की स्थिति को दर्शाती है। तो इसके बाद बारी है हमारे बर्थ चार्ट के 8th हाउस की, क्योंकि 8th हाउस के एनालिसिस से हम व्यक्ति के इन-लॉज के साथ संबंधों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो देखिए, अगर 8th हाउस में बर्थ चार्ट के 8म भाव में कोई भी डेबिलिटेटेड प्लैनेट प्लेस्ड है, कोई भी ग्रह नीच अवस्था में प्लेस्ड है, उसका नीच भंग नहीं हुआ है और उसके ऊपर दूसरे पाप ग्रहों की दृष्टि भी है, तो ये सारी स्थिति इन लॉज के प्रति एक डिससैटिस्फैक्शन की सिचुएशन को दर्शाती है। और भले ही व्यक्ति ने इन लॉज के लिए बहुत कुछ क्यों ना किया हो या फिर इन लॉज ने व्यक्ति के लिए कितना कुछ क्यों ना किया हो, दोनों ही स्थितियों में जो यदि 8th हाउस में कोई डेबिलिटेटेड प्लैनेट है और उसके ऊपर नीच ग्रहों की दृष्टि भी है, तो दोनों ही स्थितियों में दोनों ही पक्षों को जो है एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग उनके मन में हमेशा रह सकती है। तो इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी कि अगर 8th हाउस में शनि केतु प्लेस्ड हैं या शनि चंद्र प्लेस्ड हैं या चंद्र केतु प्लेस्ड हैं या कोई दूसरे पाप ग्रह कोई और खराब योग बना रहे हैं, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति के इन लॉज के साथ संबंधों में एक डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग रह सकती है और दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के साथ बहुत सी शिकायतें भी हमेशा रह सकती हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में अगर मंगल राहु की युति बन रही है, मंगल राहु बहुत क्लोजली कंजंक्ट हैं बर्थ चार्ट में, स्पेशली 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में या फिर 12th हाउस में, तो ये सारी स्थिति व्यक्ति के बिहेवियर में बहुत एग्रेशन दे सकती है। व्यक्ति जो है एग्रेसिव होकर ओवर रिएक्ट कर सकता है छोटी छोटी सिचुएशंस में भी। तो इस स्थिति में व्यक्ति के ओवर रिएक्ट करने की वजह से भी परिवार में तनाव का माहौल जो है वो बन सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो एक तरफ जहाँ एग्रेशन को शो करता है, तो उसके साथ यदि राहु क्लोजली कंजंक्ट हो तो वो उस एग्रेशन को कई गुना बढ़ा देता है। तो इस तरह से मंगल राहु की युति बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट हो दोनों ग्रह बर्थ चार्ट में और उसके ऊपर दूसरे पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो, तो भी व्यक्ति के व्यवहार के वजह से, व्यक्ति के ओवर रिएक्ट करने की वजह से परिवार में तनाव का माहौल बना रह सकता है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।